हेलो ट्रेडर्स, शॉर्ट स्ट्रैंगल डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। सो व्हाट इज़ शॉर्ट स्ट्रैंगल? ये एक अनडिफाइंड रिस्क स्ट्रेटजी है जिसमें आप आउट ऑफ द मनी कॉल सेल करते हैं एंड आउट ऑफ द मनी पुट सेल करते हैं। अनडिफाइंड मीन्स हमारा यहाँ पे लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। हमारा शॉर्ट कॉल या फिर हमारा शॉर्ट पुट जो होता है वो एक फ्यूचर की तरह ही काम करता है जब डीप इन द मनी चला जाता है। एंड वीकली ऑप्शन में हमें कभी भी ये स्ट्रेटजी यूज़ नहीं करनी। ये स्ट्रेटजी या तो कोई भी स्ट्रेटजी जो नेकेड ऑप्शंस की होती है वो कोई भी स्ट्रेटजी आप वीकली ऑप्शंस में यूज़ मत करना, बिकॉज वीकली ऑप्शंस में हमें टाइम नहीं मिलता, ना तो हमें रूम मिलता है कुछ भी एडजस्टमेंट करने के लिए। सो हाउ टू इनिशिएट इट? स्ट्रैंगल हम एक आउट ऑफ द मनी पुट सेल करके और एक आउट ऑफ द मनी कॉल सेल करके इनिशिएट करते हैं। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का डेल्टा अराउंड 20 to 30 के बीच में आइडियल रहता है। अगर आप 20 के डेल्टा का पुट शॉर्ट करते हैं तो आइडियली आपको 20 का कॉल शॉर्ट करने का रहेगा। ऑफ कोर्स आपका मार्केट का व्यू अगर स्लाइटली बुलिश या बेरिश है तो आप स्ट्राइक प्राइसेस में डिफरेंस रख सकते हैं, बट वो एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा। सो लेट्स लीव इट फॉर नाउ। सो यहाँ पे आपको डेल्टा मैच करके ऑपोजिट साइड के ऑप्शन शॉर्ट करने हैं। या तो आप ऑप्शन का प्रीमियम मैच कर सकते हो या तो आप डेल्टा मैच कर सकते हो। सो इस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी रहेगी अप्रोक्सीमेटली, वो हम कैसे जान सकते हैं? अगर आपने अराउंड 20 डेल्टा के ऑप्शन शॉर्ट किए हैं तो 75 to 80% की आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट रहेगी इस ट्रेड में। अगर आपने 30 के डेल्टा का ऑप्शन शॉर्ट किया है तो अराउंड 70%। इट इज़ सिंपल, डेल्टा माइनस 100 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। अगर आपने 15,500 का निफ्टी का कॉल 200 रुपीज़ में शॉर्ट किया है तो उसके सामने आपको पुट भी 200 के अराउंड की प्राइस वाला शॉर्ट करने का है। सो हम यहाँ पे इधर डेल्टा और प्राइजेस को मैच करके ये स्ट्रेटजी इनिशिएट कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे 15,500 का कॉल शॉर्ट किया 200 रुपीज़ पे एंड देन 14,500 का पुट शॉर्ट किया 200 रुपीज़ में ही। इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट कब मिलेगा? एज लॉन्ग एज प्राइजेस इस 15,500 एंड 14,500 के बीच में ट्रेड करेगी, एक्सपायरी के दिन हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा इस स्ट्रेटजी में। ऑल्दो यहाँ पे 400 की क्रेडिट हमें मिली है, सो हमारा एक्चुअल का ब्रेक इवन पॉइंट है वो 15,900 है और नीचे की साइड 14,100 है। बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज हमें हमेशा अपनी स्ट्राइक प्राइसेस पे ही ध्यान देना है ट्रेड में। अगर शॉर्ट स्ट्राइक ब्रीच होती है या फिर वहाँ पे प्राइसेस जाना स्टार्ट कर देती है तब आपको अलर्ट हो जाना है। नाउ व्हेन टू इनिशिएट इट, मैं फिर से बोल रहा हूँ गाइस, वीकलीज में आप स्ट्रैंगल या कोई भी अनडिफाइंड रिस्क स्ट्रेटजी यूज़ मत करना। स्ट्रैंगल हमें मंथली एक्सपायरी में ही इनिशिएट करने चाहिए। नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी बेस्ट रहेगी, बट अगर बैंक निफ्टी या कोई स्टॉक में आप स्ट्रैंगल लेना चाहते हो तो करंट मंथ में ही लिक्विडिटी रहेगी। अगर आपको निफ्टी और USD INR में ट्रेड करना है तो यू कैन गेट लिक्विडिटी नेक्स्ट मंथ ऑल्सो, बट बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के लिए जो करंट एक्सपायरी रहेगी उसमें ही आप ये स्ट्रेटजी यूज़ कर सकोगे। सो आपको 1st और 10th डेट के बीच में स्ट्रैंगल इनिशिएट करने का है, वो भी नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में। फॉर एग्जांपल अभी जून मंथ की एक्सपायरी हो गई है एंड जुलाई मंथ की एक्सपायरी चल रही है, तो हमें नेक्स्ट मंथ दैट इज अगस्त, हमें अगस्त की एक्सपायरी में ट्रेड लेना है एंड दैट वुड बी द बेस्ट टाइम टू इनिशिएट स्ट्रैंगल। अनदर बेस्ट टाइम इज व्हेन वॉलीटिलिटी इज हाई, बट वो आपको एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा कि कब वॉलीटिलिटी हाई है और कब लो है। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू प्रिडिक्ट। देखिए हमें मार्केट में सब अज्यूम करके ही चलना पड़ता है। अगर हमारा प्रिडिक्शन सही निकला तो प्रॉफिट, अगर गलत निकले तो लॉस। अनफॉर्चुनेटली यही एक रूल है मार्केट का। सो मैं यहाँ पे ये नहीं बता सकता कि किस फिगर पे या किस स्टेज पे वॉलीटिलिटी हाई बोल सकते हैं या लो बोल सकते हैं। स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट टारगेट्स। स्टॉप लॉस इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू गाइस। आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितना रिस्क लेना है, कितना रिस्क लेना चाहिए, वो सब आप पे डिपेंड करता है। बट सी, इट इज़ एन अनडिफाइंड रिस्क स्ट्रेटजी,
तो ट्रेड इनिशिएट करने से पहले ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी कैपेसिटी कितनी है रिस्क लेने की, देन ओनली टेक द ट्रेड। अगर आप अपना पहले से ही कोई एक फिगर सिलेक्ट नहीं करते कि मुझे इतना ही रिस्क लेना है, देन इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज द ट्रेड। जो क्रेडिट रिसीव होती है, जो जनरली आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने वाला है, उतना या उससे डबल का रिस्क आप ले सकते हो शॉर्ट स्ट्रैंगल में। समटाइम्स मैक्सिमम प्रॉफिट के 3 टाइम्स का रिस्क भी आप ले सकते हो। या तो आप एक फिगर पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि इस फिगर के ऊपर अगर लॉस होगा तो आई विल गेट आउट ऑफ द ट्रेड, एंड ट्रस्ट मी आपको लॉस होगा ही। सो आपको ये ट्रेड लेने से पहले हमेशा अपना रिस्क का जो अमाउंट है वो एक फिक्स करके ट्रेड इनिशिएट करने का है, और आपको गारंटीड लॉस होगा ही। सो यू हैव टू डिसाइड द स्टॉप लॉस बिफोर टेकिंग द ट्रेड। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस बात का एग्जांपल भी दूंगा कि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखते तो क्या हो सकता है। नाउ इस ट्रेड में आपका प्रॉफिट टारगेट क्या होना चाहिए। अराउंड 40 to 50% ऑफ द मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपको क्रेडिट रिसीव हुआ है, उसका 40 to 50% आपको प्रॉफिट बुक करने का है। फॉर एग्जांपल आपको अपने स्ट्रैंगल में 20,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है, देन यू मस्ट बुक प्रॉफिट ऑफ 8,000 to 10,000 एंड क्लोज द ट्रेड एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेड। दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक एंड एक्सपर्ट भी यही एडवाइस करते हैं। मैं भी यही स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ एंड इट इज़ इफ़ेक्टिव। ट्रस्ट मी, इट इज़ मोर देन इफ़ेक्टिव एंड ईजीली आप इस स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में से जल्दी ही अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे, और जो लास्ट में जो थीटा का जो प्रॉब्लम रहता है उस प्रॉब्लम से और उस अनसर्टिनिटी से आप अपने ट्रेड को बचा सकते हो। And now the last part, how to adjust this strategy. The first adjustment is do not adjust it. So yes, आप कुछ भी नहीं करोगे, बस as long as your stock या फिर इंडेक्स, हमारा जो शॉर्ट स्ट्राइक है, शॉर्ट स्ट्राइक के बीच में अगर हमारी प्राइसेस रहती है तो हमें कुछ भी नहीं करना। भले ही हमारे कॉल या पुट की वैल्यू हाफ क्यों ना हो जाए, 50% 60% डिक्रीज क्यों ना हो जाए, बस जब तक प्राइसेस हमारे फेवरेबल एरिया में है तब तक हमें ऐसे ही बैठना है। जस्ट सिट टाइट एंड होल्ड इट। देखिए मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है एंड आई एम श्योर यू विल ऑल्सो एग्री कि हमें पता भी नहीं चलता कि एडजस्टमेंट के चक्कर में हम कब हमारे स्ट्रैंगल को स्ट्रेडल में कन्वर्ट कर देते हैं, और हमें अफसोस होता है एक्सपायरी के दिन कि काश मैंने कोई भी एडजस्टमेंट ना किया होता। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो फर्स्ट ट्रेड होता है वो राइट ही होता है, बट हम एडजस्टमेंट में विनिंग ट्रेड को लूजर बना देते हैं। सो नो एडजस्टमेंट अंटिल योर स्ट्राइक इज ब्रीच्ड। सेकेंड इज बुक प्रॉफिट इन विनिंग ऑप्शन। देखिए जब भी हमें एक साइड में लॉस होता है तो उसकी ऑपोजिट साइड में प्रॉफिट मिलेगा। सो सिंपली हमें अपनी लूजिंग पोजीशन को टच नहीं करने का, और जहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है उस पोजीशन में प्रॉफिट बुक करके न्यू ऑप्शन शॉर्ट करना है जिसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉल साइड ब्रीच हुई है तो हमें अपनी विनिंग स्ट्राइक में से प्रॉफिट लेके नेक्स्ट स्ट्राइक शॉर्ट करनी है। थर्ड एडजस्टमेंट इज मेक स्ट्रेडल। एडजस्टमेंट के बाद भी अगर स्टॉक या इंडेक्स एक ही डायरेक्शन में ट्रेड ले रहा है, देन आपको अपने स्ट्रैंगल को स्ट्रेडल बना देना है, लाइक दिस एग्जांपल। नाउ फोर्थ एडजस्टमेंट इज विच इज़ रियली इम्पोर्टेंट। सो आप अपनी पोजीशन को इन्वर्ट कर दीजिए। जब आपने सब कुछ ट्राई कर दिया है उसके बाद भी प्राइसेस एक ही डायरेक्शन में ट्रेड कर रही है, तब आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ कि सिग्निफिकेंटली कभी भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो भी आप डायरेक्टली अपनी पोजीशन को इन्वर्ट कर सकते हैं। हमने जो 15,500 का कॉल शॉर्ट किया था वो अभी इन द मनी है, एंड 200 की प्राइस पे हमने शॉर्ट किया था, जिसकी प्राइस अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि 500 जितनी हो गई होगी। तो हमें क्या करने का है, हमें यहाँ पे इस शॉर्ट कॉल के ऑप्शन में एक पुट शॉर्ट करना है जो अराउंड 500 रुपीज़ का हो। जैसे मैंने पहले भी बताया था, या तो आप डेल्टा मैच कीजिए या तो आप प्राइजेस मैच कीजिए। मोस्टली प्राइजेस मैच करना ठीक रहता है। तो हम यहाँ पे 500 रुपीज़ वाला कोई भी पुट शॉर्ट करेंगे। 15,500 का पुट ऑलरेडी हमने शॉर्ट किया था, उसमें से प्रॉफिट बुक करके हम अब फर्दर अपसाइड वाला कोई भी पुट शॉर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल 15,700, 15,800 और 16,000 विच एवर हैज़ वैल्यू ऑफ अराउंड 500 रुपीज़। इससे हमें ज़्यादा क्रेडिट मिलेगी और हमारी पोजीशन को फिर से थोड़ा सा रूम मिलेगा नो प्रॉफिट और नो लॉस के जोन में जाने के लिए।
या तो फिर थोड़ा सा लॉस बुक करने में। बट दिस इज़ द लास्ट एडजस्टमेंट। इसके बाद आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना और बस अपॉर्चुनिटी देखनी है कि इजीली हम अपने ट्रेड से कैसे बाहर निकल सकते हैं। बट इस एडजस्टमेंट में हमें एक ही बात ध्यान में रखनी की है, हमारी जो क्रेडिट रिसीव्ड है वो स्ट्राइक प्राइसेस के डिफरेंस से ज़्यादा होनी चाहिए। अंडरस्टैंड दिस क्लियरली नाउ। हमने 15,500 के कॉल राइट किए थे 200 रुपीज़ में। अब हम एडजस्ट कर रहे हैं हमारे शॉर्ट स्ट्रेडल को बाय एंटरिंग अनदर पुट जो 15,500 से भी ऊपर है। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 16,000 का पुट शॉर्ट कर रहे हैं और इसकी वैल्यू 500 है। तो हमें यहाँ पे क्रेडिट कितनी मिली है अभी? 500 इस पुट के एंड 200 जो हमने पहले कॉल शॉर्ट किया हुआ था इनिशियली वो, तो हमारी यहाँ पे क्रेडिट हो गई 700। सो हमारी एडजस्टमेंट की लिमिट क्या है यहाँ पे? 700 की। हम यहाँ पे अपना पुट 700 से ज़्यादा डिफरेंस वाला नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 16,200 का पुट नहीं ले सकते। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट क्लियरली, अदरवाइज एक बार और देख लेना बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। देखिए हम अपना ट्रेड एक तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करते हैं, या तो जब स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तब एग्जिट करते हैं, या तो हमारा ट्रेड एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें एग्जिट करना है। और हमें मार्केट ऐसे मौके देगी ही जब हम अपना ट्रेड नो लॉस में एग्जिट कर सकें या तो फिर थोड़ा सा लॉस बुक करके हमारा ट्रेड एग्जिट कर सकें। सो फिफ्थ एडजस्टमेंट इज डोंट फाइट, जस्ट क्लोज योर ट्रेड। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारा ट्रेड विनर रहेगा उसकी 70 to 80% प्रोबेबिलिटी है, तो 20% ट्रेड्स लूजर रहेंगे। बट स्टिल उसके बाद भी ये 20% लूजर्स को हम फायर फाइटिंग करके स्ट्रेंगल को स्ट्रेडल बना के पोजीशन को इन्वर्ट करके या फिर गॉड से प्रे करके कि गॉड प्लीज़ इस ट्रेड से मुझे निकाल दो, आई प्रॉमिस आज के बाद मैं कभी भी ट्रेडिंग नहीं करूँगा, ये सब करके हम अपने लूजिंग ट्रेड्स को विनर या फिर ब्रेक इवन पॉइंट पे ला देते हैं। बट स्टिल कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी काम नहीं करता और उस टाइम पे हमें सिंपली लॉसेस को एक्सेप्ट करके ट्रेड को क्लोज करना पड़ता है एंड वी ऑल मस्ट बी रेडी फॉर दोज टाइम्स। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक प्री डिफाइंड फिगर होना चाहिए कि इस पॉइंट के बाद मैं अपनी पोजीशन को क्लोज कर दूंगा नो मैटर व्हाट। एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन ट्रेडिंग और इन लाइफ वी नीड टू लेट गो ऑफ सर्टन थिंग्स। तो यहाँ पे भी हमें फाइट नहीं करनी चाहिए और अपने ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। So this is it. I hope you like the video. Please hit the like button and please subscribe to my channel. Thank you.